सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सत्संग जीवन में खास होता है। सत्संग एक विद्यालय है गुरुमुखों, जहाँ रूहानियत, भक्ति और प्रेम की शिक्षा दी जाती है। सत्संग एक अमूल्य निधि है, जहाँ लोहा भी पारस पत्थर से छूकर सोना बन जाता है। सत्संग एक अद्भुत प्रयोगशाला है, जहाँ मन का संशोधन किया जाता है। सत्संग एक उच्च तीर्थ स्थान है, जहाँ जन्म जन्मांतर के मलिन मन से पापों की मैल उतार स्वच्छ और निर्मल बना दिया जाता है। सत्संग एक आत्मज्ञान का स्रोत है गुरुमुखों, जहाँ स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। स्वामी जी ने कहीं एक बार विदेश में जाना था, तो जिस स्थान पर जाना था वहाँ से किसी और जगह पर जाना था। तो श्री गुरु महाराज जी का जो हेलीकॉप्टर से जाने का जो प्रोग्राम बनाया गया, वहाँ की बहुत सारी संगत भी साथ चलने लगी। तो गुरुमुखों, टोटल 31 लोग थे जो जहाँ जा रहे थे। 31 टिकट करवाई गई। अब स्वामी जी तथा और लोग भी एयरपोर्ट पर पहुँचे। अब एयरपोर्ट पर आगे जाकर एक पट्टी लगी हुई थी, तो गुरु महाराज जी ने लीला रूप में पूछते हुए कि ये पट्टी क्या है। तो पूज्य महात्मा जी ने विनती की, स्वामी जी चेकिंग डिपार्टमेंट है, जो भी बाहर से आता है तो सारे कागज़ चेक होते हैं, तो इधर चेकिंग के बिना परिंदा भी नहीं पहुंच सकता। मतलब सारे कागज़ ज़रूरी होते हैं चेकिंग के लिए। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और क्या लीला रचाई वो ही जानते हैं। किसी को क्या समझ आए कि वो क्या फरमाते हैं। ऐसी लीला रची कि सारे के सारे चेकिंग डिपार्टमेंट की पट्टी के बाहर हो गए। अब स्वामी जी ने पूछा कि बंदे तो गिन लो, जितने आए थे उतने पहुंच गए। तो बंदे गिने गए। 31 बंदों की जो टिकट थी और बंदे गिने तो 32 थे। अब स्वामी जी पूछते हैं, बंदे पूरे ने? महात्मा जी ने विनती की, स्वामी जी एक फालतू आ गया। अब श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर मुखड़े पर रुमाल रखकर मुस्कुराने लगे और फिर पूछते हैं कि तू तो कहंदा सी इत्थे परिंदा भी नहीं पढ़ सकता बिना कागज दे, इत्थे था पूरा बंदा ही बढ़ गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, श्री लीला श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की। एक भगत था, उसने एक बार श्री मुख से ये वचन सुने कि जो कोई गुरु को खुश करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उसका भार तो गुरु दरबार ने आरंभ से ही अपने ऊपर ले लिया। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं है। यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन अचानक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री कार पर वहाँ पर आ गए। अब सब गुरुमुख जन भोजन करके थोड़ा विश्राम के लिए छुट्टी पर गए थे। उसने भी भोजन किया था और दोबारा सेवा में जुट गया। आपने वहाँ पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भगत जी को भी आवाज़ लगाई। उनसे सेवा में ये पता ही नहीं चला कि कौन आवाज़ लगा रहा है। उसने गुरुमुखों वही उत्तर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी तल्लीनता को देखकर अत्यंत खुश हुए और स्वयं ही उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी श्रद्धा निष्ठा देखकर आपने फरमाया, जो व्यक्ति हित चित्त से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। उसे समीप बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस अवसर से पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा की एक निजी पूंजी है, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। शरीर को हमेशा गुरु की सेवा में लगाए रखना चाहिए। वह भक्त अपना प्रसाद लेकर वह श्री वचन सुनकर नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।